हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो अपने पर्सन का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँच सकें और आपसे रेजोनेट कर सकें। शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी, मैसेजेस, आपके पर्सन के मैसेजेस आपको लेकर। वी हैव द स्टार, मैसेंजर ऑफ एयर विद एस ऑफ फायर। नेक्स्ट वी हैव मैसेंजर ऑफ वाटर, 4 ऑफ वाटर, 6 ऑफ फायर एंड 10 ऑफ एयर। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ एयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो वाइब्स है, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़्यादातर लोगों के जो पार्टनर हैं वो कुछ क्लैरिटी देने के मन बना रहे हैं कि आपको कुछ क्लैरिटी दें और बहुत जल्द दें। ये अगर आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर ये आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप दोनों में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो ये आपको उसका रीज़न बताना चाहते हैं। जैसे इन्होंने बिना बताए अगर आपसे डिस्टेंस बना लिया था तो ये आपको रीज़न बताएंगे कि आखिर इनके डिस्टेंस बनाने के पीछे कारण क्या था, क्यों ये आपसे डिस्टेंस बना रहे थे, कौन है उसके पीछे, इनकी लाइफ में क्या एग्जैक्टली सिचुएशन ये इस वक्त झेल रहे हैं या झेल रही हैं। ये सिचुएशन भी ये आपसे डिस्कस करेंगे। ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, और ये जो नई शुरुआत है ये ऑब्वियसली अपने लव पार्टनर के साथ है। बिकॉज वी हैव एस ऑफ फायर विद एस ऑफ एयर विद द स्टार। तो ये शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड होप रख रहे हैं कि ये एक नई शुरुआत कर पाएंगे, और वो भी उस व्यक्ति के साथ जिनसे इनका मन जुड़ा हुआ है, जिनसे इनकी आत्मा जुड़ी हुई है, जिनके लिए इनके दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, जिसको ये नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे। बहुत समय से ये कोशिश कर रहे थे, बट या तो इनका परिवार या तो इनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हो, जिस भी कारण से ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, आपसे डिस्कनेक्टेड थे। बिल्कुल हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपका पार्टनर है ही नहीं, ये कोई और है। इस तरीके का बिहेवियर आपके प्रति हो गया होगा आपके पर्सन का। तो आपको दिखेगा कि इनकी जो एनर्जीज़ है इसमें एक बहुत पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो ये तो इस वक्त इनकी एनर्जी है। अगर मैं बात करूँ मैसेजेस की, तो पहला मैसेज यहाँ पर है मैसेज का। आप में से काफ़ी लोगों को आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। वो आपको मैसेज करके कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे या आपका हालचाल लेंगे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बट मैसेजेस आएंगे। बिकॉज वी हैव मैसेंजर ऑफ एयर विद मैसेंजर ऑफ वाटर। तो यहाँ इमोशनल मैसेजेस भी हो सकते हैं, कुछ रूड मैसेजेस भी हो सकते हैं, गुस्से वाले भी हो सकते हैं, बट आएंगे ज़रूर। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत जल्दी आ सकते हैं। इस रीडिंग को देखने के बाद 5 घंटे के अंदर या 23 घंटे के अंदर ये एनर्जी ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट कर जाएगी। कुछ लोगों से 50 आवर्स के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कि आपके पर्सन रिसेंटली कहीं हार गए हैं। जैसे इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट हार गए हों, प्रोजेक्ट इनके हाथ से निकल गया हो, कोई अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से निकल गई हो, या इनका रिश्ता कहीं तय किया जा रहा है और ये बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं उस सामने वाले पर्सन को, उन रिश्तों को रिजेक्ट कर रहे हैं। इस तरीके की कोई कन्वर्सेशन भी आपसे हो सकती है कि यार मेरी पेरेंट्स मेरे लिए लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं, बट मैं बार बार मना कर दे रहा हूँ या मना कर दे रही हूँ, कोई ना कोई पॉइंट निकाल कर मैं बचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शायद इस तरह की बातचीत भी आपसे हो सकती है कि आपके मन में क्या है, क्या डिस्कस कर सकेंगे आप अपने परिवार से,
इवन ये भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल क्लियर ये बात बोल देंगे कि अगर परिवार मानेगा तो ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे, इसीलिए ये एफ़र्ट्स लगा रहे हैं ताकि फैमिली मान जाए। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर आपके पर्सन का है कि इनकी लाइफ में रिसेंटली इन्होंने किसी को खो दिया है या फिर कोई बहुत बड़ा धोखा खाया है, जिसके कारण अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें संभलने में थोड़ा समय लगेगा, जिसके लिए आपको ये बता सकते हैं कि अगर ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं या आपके साथ बहुत रोमांटिक कन्वर्सेशन नहीं हो रही, आपको ऐसा लग रहा है कि ये इग्नोर कर रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। इनको किसी न किसी ने बहुत बुरी तरह से या तो धोखा दिया है या तो इनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है जिसके कारण ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कुछ ख़त्म हो गया है, जैसे इनकी नौकरी चली गई है या इन्होंने कंपनी छोड़ दी है या इनका बिज़नेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है या इन्होंने घर में कोई नुकसान देखा है, कर्ज़ में डूबे हैं, कुछ इस तरह के मैसेजेस, बिकॉज़ वी हैव 10 ऑफ एयर, लॉस की एनर्जी है। साथ ही साथ कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज होगा कि ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये आपके ऑरा से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ये आपसे दूर होते हैं तो इन्हें आपकी बहुत याद आती है, इवन ये फिज़िकली भी आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ रोमांटिक कन्वर्सेशंस आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, बिकॉज वी हैव फायर एंड एयर टुगेदर, एस ऑफ फायर, एस ऑफ एयर विद इन्फिनिटी एंड सेक्शुअल एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो मीटिंग की है, जिससे आपसे मिलना चाहते हैं, आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं और आपको देखने की इनकी बड़ी ख्वाहिश हो सकती है, अगर स्पेशली आप लोग एक दूसरे से कभी फ़िज़िकली मिले नहीं हैं। इस तरह की वाइब्स यहाँ पर मैसेजेस आपको रिसीव हो सकते हैं। लास्ट मैसेज यहाँ पर सक्सेस का है। आप में से कई लोगों के पार्टनर आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते में उम्मीद हारिए मत, इस रिश्ते में सक्सेस मिलेगी और आपके पर्सन पूरी कोशिश करेंगे कि इस रिश्ते को ये सक्सेसफुल बनाएं। अगर आप मैरिड कपल हैं और सेपरेशन में हैं तो भी यहाँ पर सक्सेस की वाइब्स है, आपका जो सिचुएशन है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखेगा। अगर आप अनमैरिड कपल हैं और आप सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में तो भी यहाँ पर वाइब्स आपके फेवर में होगी। लेट्स टेक सम मोर मैसेजेस। आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फर्स्ट मैसेज है आपके लिए कि इन्हें पता है कि आप इनके हैं और ये आपके हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ऐसा इनको लगता है। एक सॉलिड कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है। ये आपको ये भी बताना चाहते हैं कि तुम शक करना बंद कर दो। आप कई बार बेतुकी बातों पर शक करते हो जो कि इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। आप में से कई लोगों के पार्टनर ये भी बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं जो इस वक्त ये फेस कर रहे हैं और इन इश्यूज़ को जैसे ही ये रिज़ॉल्व कर लेंगे ये आगे बढ़ेंगे आपके साथ इस कनेक्शन में। आपके पर्सन का ये भी मैसेज है कि ये जब भी किसी मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं, जहाँ भी स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका अच्छा चाहते हैं। ये कभी भी कितनी भी सिचुएशन ख़राब हो आप दोनों के बीच में, बट इन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, इन्होंने हमेशा आपके लिए और अपने परिवार के लिए ही माना है। इस तरह की एनर्जीज़ है। इवन ये आपको मिस बहुत करते हैं। ये जब आपको मिस करते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं, आपको स्पाई करते हैं। ये भी मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है आपके लिए कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो किसी कनेक्शन में हो सकते हैं, मे बी आपका सोल बॉन्ड हो सकता है, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आपके कुछ स्टेजेस हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप दोनों पहले मिले, बहुत अच्छा रहा आपका बॉन्ड, फिर बिल्कुल से सिचुएशन ख़राब हो गई, अब धीरे धीरे फिर से हीलिंग हो रही है। इवन आपके साथ कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ या इनके साथ कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं। इनको कुछ ड्रीम्स आ रहे हैं जो ये आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, या आप इनसे कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस की हैं जिसके कारण ये अब ओपन अप हो पा रहे हैं, या आपको भी डिस्कस कर पा रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा सुना है, ऐसा देखा है। इस तरह की कोई बातचीत आप दोनों के बीच में हो सकती है। सो ये मैसेजेस और ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। होप कि आपको इन एनर्जीज़ से कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा। जो मैसेजेस आपको लगें कि हाँ ये मेरे लिए हो सकते हैं उन्हीं को लीजिएगा। जो मैसेजेस आपको लगें कि हाँ ये मेरे लिए नहीं है, मेरे पर्सन की ऐसी एनर्जी नहीं है, उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। सो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग्स में। मेरे 2 चैनल हैं, एस्ट्रो विद एम सिंह एंड टैरो विद एम सिंह। दोनों को फॉलो कीजिए क्योंकि दोनों पर ही 1 by 1 वीडियोज़ आती हैं। सो मिलते हैं। टिल देन टेक केयर गाइज़, बाय बाय।